जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय स्टडी चैनल पढ़ोगे तो बढ़ोगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं टॉपिक, आज हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम टॉपिक से रिलेटेड हम लोग ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे दोस्तों, जो कि एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। और इसमें आज हम लोग देखेंगे इकाई अंक निकालना, और फिर होता है एक प्रश्न जिसमें कि लास्ट में शून्यों की संख्या पूछी जाती है, उसको निकालना सीखेंगे। और फिर किसी संख्या में होता है जैसे कि 7 का पावर दे दिया यहाँ पे आपको 141, और उसमें भाग देने के लिए बोला जाता है आपको कि 8 से दे दिए भाग तो कितना आएगा इसका शेषफल। इस टाइप से प्रश्नों को हम आज तो देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहे दोस्तों। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग कुछ अच्छा सीख पाएंगे इससे, और आगे अगर ऐसा प्रश्न आपको मिलता है तो आप फटाक से आंसर कर पाएंगे। और मैं साथ में इसका नोट्स भी आपको लिखवा दूंगा। फ्रेंड्स, चूँकि मैं फ़ोन से वीडियो बना रहा हूं तो ज़्यादा स्पेस नहीं होता है, इसलिए मैं खुद से नहीं लिख पाऊँगा। मैंने पेज पर पहले ही लिख रखा है और मैं उसको यहाँ पर जूम कर दूँगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो आज का हमारा पहला सवाल है कि 273 के पावर 118 गुने 924 के पावर 119 गुने 237 के पावर 115 का इकाई अंक क्या होगा। तो इसमें हमको इकाई अंक से मतलब लेना है दोस्तों। बाकी 273 है क्या है नहीं देखना है। इसके लास्ट में कितना है 3, तो 3 के पावर 118 है, और 118 में हमको बस 2 अंक लास्ट का देखना है। बाकी आगे कुछ भी हो, कितना भी हो, 4 डिजिट का हो, 5 डिजिट का हो, कोई मायने नहीं बनता है। तो इसका लास्ट में कितना है 18 है, तो 18 में जो भी अंक होगा 2 लास्ट डिजिट का पावर में, उसमें हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो 3 के पावर 18 में अगर हम देते हैं 18 में 4 से भाग, तो 4 चौका 16 और बच जाता है कितना 2। तो 3 का पावर हम लोग 2 लिखेंगे गुना 4 का पावर 19 है, यानी 4 का पावर 19 में 4 से भाग देते हैं तो 4 चौका 16 बच के कितना 3। अब इसमें फिर कितना है 7 के पावर 15, तो 4 चौका 16 ज़्यादा हो जाएगा, 4 तिये 12, यानी 7 के पावर आपका कितना हो गया 3। इसको सोल्व कर देना है तो 3 तिहाई कितना हो जाता है 9। यूनिट डिजिट लेके चलना है हमको दोस्तों। 4 के पावर 3 से 4 चौका 16, और 16 फिर 4 तो 4 चौका 64 हो गया, यानी कि कितना 4 इंटू यहाँ 7 का पावर 3 से 49, 49 यानी 9 में फिर 7 से गुना करते हैं, 9 से दे 63 का 3। अब यहाँ पे जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो 9 चौका 36, लास्ट डिजिट 6, और 6 में 3 से तो 6 का 18, यानी आपका लास्ट डिजिट हो गया कितना 8। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 8, डी आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। फ्रेंड्स, दूसरा प्रश्न देखने से पहले हम लोग उसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट जो भी है वो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, ध्यान रखिएगा कि 0, 1, 5, 6 पर कोई भी पावर दिया जाए 0 को छोड़कर, तो प्राप्त परिणाम का इकाई अंक क्रमशः क्या होगा 0 ही होगा, 1 ही होगा, 5 ही होगा तथा 6 ही होगा। जैसे कि 0 का पावर कितना भी कर लिया जाए उसका यूनिट डिजिट क्या होगा 0 ही होगा। 1 का कर लिया जाए कितना भी पावर तो इसका यूनिट डिजिट 1 ही होगा, और 5 का कितना ही पावर कर लिया जाए तो उसका यूनिट डिजिट 5 ही हो जाएगा, और 6 का उसी तरीके से जितना भी पावर कर लिया जाए उसका भी यूनिट डिजिट 6 ही होगा। तो ये हमेशा याद रखेंगे। और किसी भी संख्या का पावर अगर 0 हो तो याद रखिएगा उसका वैल्यू हो जाता है 1 के बराबर। ये मैंने ऐसे ही बता दिया है आप लोगों को, इसका कोई मायने नहीं बनता यहाँ पे। तो अब चलते हैं प्रश्नों की ओर। दूसरा प्रश्न है, हाँ दोस्तों, और ये बात भी ध्यान में रखेंगे कि
0, 1, 5 तथा 6 को छोड़कर शेष सभी अंकों के लिए दिए गए पावर को 4 से भाग दिया जाता है और यदि शेषफल 0 प्राप्त हो तो पुनः 4 मान लिया जाता है और इस प्रकार उस संख्या का पावर 4 हो जाता है और इस प्रकार हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों 239 के पावर 419 माइनस 123 के पावर 118 है दोस्तों। इसका मात्रक अंक पूछा गया है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे 9 का पावर कितना हो गया 19 हो गया। तो 19 में 4 से भाग देंगे तो 4 का 16 बच गया कितना 3 पावर में। और यहाँ पे 3 का पावर देखते हैं कितना है 18 था। 4 का 16 और बच गया कितना 2। अब देखते हैं आगे 9 का पावर यहाँ पे 3 है दोस्तों। तो 9 9 81, 81 में फिर अगर 9 से गुना करते हैं तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 9 ही हो जाएगा। माइनस 3 का 3 तिहाई 9। तो यहाँ पे 9 माइनस 9 यानी कि 0 आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स क्योंकि ऑप्शन में 0 नहीं है तो इसका मतलब ये यहाँ पे निकल रहा है कि मैंने मिस्टेक से माइनस कर दिया है। यहाँ पे इसका प्रश्न होगा प्लस का चिन्ह होगा तभी आंसर आ पाएगा और यहाँ प्लस का जब साइन होगा तो आंसर आ जाएगा आपका 9 9 18 यानी कि 8 हो जाएगा यूनिट डिजिट। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 729 गुने 897 गुने 24 y गुने 988 गुने 236 का मात्रक या इकाई अंक क्या होगा। तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पर 7 में हम 7 से गुना करते हैं। मात्रक अंक यहाँ पे दिए हुए 2 तो y के स्थान पर क्या होगा ये पूछा जा रहा है। तो 9 में 7 से गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा हमको देखना है। यहाँ पे 9 गुना 7 गुना y गुना 8 गुना 6 बराबर इकाई अंक क्या दिया गया है 2 दिया गया है। तो 9 से 63 3 और 8 तिया 24 यानी 4 और 4 छके 24 अंतिम में क्या आया है 4 आया है। लेकिन 4 में क्या से गुना किया जाए कि हमें 2 प्राप्त हो और वो भी होना चाहिए न्यूनतम अंक। तो न्यूनतम इसमें हमको मिल रहा है क्या 3 मिल रहा है। 4 में अगर हम 3 से गुना करते हैं तो 4 3 12 आ रहा है। तो इसलिए यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या 3 हो जाएगा आंसर। देखते हैं अगला प्रश्न 1 गुना 2 गुने 3 गुने 4 गुने ... 1000 तक है दोस्तों। इसमें दाईं तरफ शून्यों की संख्या पूछी जा रही है हमसे। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाता है। ऐसे देखिए जो भी लास्ट डिजिट जहाँ तक जाता हो उसमें हम लोग 5 के पावर से भाग देते जाते रहे। पहले 5 देंगे फिर देंगे जब तक ये कटे 5 1000 बटा 5 के स्क्वायर प्लस 1000 बट्टा में यहाँ पे हो जाएगा 5 का क्यूब 125 हो जाएगा ना 5 का क्यूब और फिर 1000 डिवाइड 5 के पावर 4। हम जब तक करेंगे तब तक भाग लगता है तभी तक करना ज़रूरी होता है दोस्तों। मैंने यहाँ पे दिखा दिया है आप लोग को ताकि आप लोग आगे कर पाएँ अगर ऐसा प्रश्न आता है। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन कटता है। जहाँ तक कटेगा वहीं तक सॉल्व करेंगे। तो 1000 में 5 से भाग दिया जाएगा तो कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा प्लस अगर यहाँ पे 1000 में 5 के पावर 2 यानी 25 से भाग देते हैं तो आपका हो जाएगा कितना 40 हो जाएगा प्लस
1000 में 5 के पावर 3 यानी 125 से भाग देते हैं तो कितने बार में कटेगा? 8 बार में कट जाएगा। 25 800 25 अठे 200 यानी 8 और प्लस 1 के पावर 5 के पावर 4 का मतलब 5 पचे 25 और 25 पचे 125 और 125 पचे 525। तो 1000 में 525 से भाग देंगे तो एक बार में ही कटेगा यह दोस्तों, उसके बाद फिर नहीं लगेगा। तो इस तरह से इसका आंसर कितना हो जाएगा आप लोग देख लीजिए यहाँ पे 240, 8 48 और 1 49 यानी 249 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो प्रश्न में देखेंगे। प्रश्न में आपका यहाँ पे दे रहा है आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा आंसर दोस्तों, 249। दोस्तों हम इसका अब कॉन्सेप्ट देखते हैं। क्या है कॉन्सेप्ट? सो प्रश्न को मैं डिलीट कर देता हूँ। पहले इसको मैं डिलीट करता हूँ दोस्तों, क्लियर पता नहीं चल पा रहा है। चूंकि दाईं तरफ से जीरो जीरो जो है वो 2 और 5 के गुणनफल से ही आता है, इसलिए जब दी गई संख्याएं लगातार हो तो उसके अंतिम परिणाम को हम क्रमशः 5, 25, 125, 625 आदि से भाग देकर भागफल जो प्राप्त होता है उसको जोड़ देते हैं तो उसका आंसर हमें प्राप्त हो जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। मैंने वहाँ पर इसलिए लिख दिया था कि याद रहे आप लोगों को 5, 5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, 5 का पावर 4, इस तरीके से आगे बढ़ते जाएगा जब तक संख्या में भाग लगे। और ये याद रखेंगे कि ये तभी होगा जब गुणनफल जो दिया हुआ है वो रेगुलर हो, 1 गुना 2 गुना 3 गुना ऐसे करके दिया हुआ था उसी टाइप से हो, तभी ये कंडीशन में प्रश्न का आंसर सही आ पाएगा इस मेथड से। देखते हैं अगला प्रश्न दोस्तों। अगला प्रश्न है मेरा दोस्तों 2 गुने 4 गुने 6 गुने 8 गुने डॉट 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 गुने 200 तक में दाईं तरफ से शून्यों की संख्या कितनी होगी। यहाँ पे 2 से गुना किया गया है दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे कैसे हैं। 2 हम अगर यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, इस तरीके से 200 तक हो जाए, ये 100 तक हो जाएगा दोस्तों। हमने 2 कॉमन ही ले लिया है तो 100 तक हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे लास्ट डिजिट कितना हो गया 100। तो 100 में पहले हम कितना से भाग देंगे, अभी आपने देखा उसका कॉन्सेप्ट क्या था 100 5 से। तो 100 में 5 से भाग देंगे तो आ जाएगा 20। फिर 100 में भाग देंगे 5 के स्क्वायर यानी 25 से, तो कितना आ जाएगा 25 चौका 100। और फिर हम अगर लगा के देखते हैं तो 5 के क्यूब से तो नहीं लगेगा, 125 हो जाता है। तो बस इतना ही जोड़ दीजिए इसको, आंसर हो गया 20 और 4 24। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा आप लोगों का, पहले इसको डिलीट करता हूँ।
प्रश्न है कि फैक्टोरियल 20, फैक्टोरियल 25 और फैक्टोरियल 30 में दाईं तरफ से शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। किसी फैक्टोरियल का मतलब हो जाता है कि फैक्टोरियल 20 का मतलब है कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, इसी तरीके से गुना में आपका 20 तक हो जाता है। फैक्टोरियल 20 का मतलब यही निकलता है। तो यहाँ पे हम अगर 20 में भाग देंगे 5 से तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और फिर 25 में देते हैं उसी तरीके से तो 5 आ जाएगा। और 30 में भाग देते हैं तो 6 आ जाएगा। और 25 में यहाँ पे फिर 5 से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। और 30 में भी भाग एक बार 25 से और लग जाएगा तो 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका इस तरीके से आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, टोटल 6 और 4 10 और 7 17। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 17। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न है कि 7 के पावर 117 को 6 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। तो दोस्तों हम पहले इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं क्या होता है। सो देख लीजिए, यहाँ पे अगर ऐसे प्रश्न आए तो हमेशा याद रखेंगे कि अगर संख्या से उसका जो जिससे भाग देना है, जिसको कि भाजक बोलते हैं, वो एक कम हो तो हमेशा उसका शेषफल 1 आता है, चाहे उसके पावर में सम हो या फिर विषम हो। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है आपका 7 के पावर 117 को 6 से भाग दिया जा रहा है, तो उसका शेषफल हमेशा ही 1 आएगा, चाहे उसका पावर में 17 हो या फिर 18 हो, सम हो या विषम हो, पावर कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन अगर 7 के पावर 117 में 8 से भाग देने के लिए बोला जाता है तो वहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा जो इसका जिसमें भाग देना होता है, जिसको कि भाज्य कहते हैं, उसका ही आधार, यानी कि 117 के पावर 7 के पावर 117 में अगर 8 से भाग देने को कहा जाए तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ये 7 ही इसका उत्तर हो जाएगा, 7 ही शेषफल बचेगा। लेकिन यदि 7 के पावर 116 हो और उसमें भाग दिया जाए 8 से, तब उस कंडीशन में शेषफल आपका कितना होगा, 1 हो जाएगा। सम रहे तो 1, और अगर विषम रहे पावर और भाजक 1 ज़्यादा रहे उसके आधार से, तब उस कंडीशन में विषम रहने पर भाजक ही आंसर हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे 7 हो गया, उसका आधार ही आंसर हो जाता है, यहाँ पे हो गया 7। आप लोग इसको नोट कर लेंगे दोस्तों कि ऐसे प्रश्नों में दी गई संख्या का आधार यदि दिए गए भाजक से 1 बड़ा हो, जैसे कि यहाँ पे 1 बड़ा है, 6 से बड़ा 1 7 हो गया, और उसमें 6 से भाग देना है, तो वो सम हो या विषम, उसका आंसर 1 ही आएगा, शेषफल 1 ही प्राप्त होगा। और यदि भाजक 1 छोटा हो, जैसे कि यहाँ पे दिए हैं हमने 7 के पावर 117 और उसमें भाग दे रहे हैं 8 से, तो 1 छोटा हो गया यहाँ पे। तो इस कंडीशन में देखा जाता है कि पावर जो है सम है या विषम है। अगर सम है तो उसका भागफल ये शेष जो है 1 आ जाए, और अगर विषम है तो उसका आधार जो है वही आंसर होता है। यहाँ पे 7 आधार है तो 7 ही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 7। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है कि 19 के पावर 300 को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि भाग हमें देना है, उससे एक बड़ा है भाज्य,
और तो हम ध्यान देंगे कि जब बड़ा होता है तो हमें नहीं देखना होता है कि सम है या विषम, उसका आंसर हो जाता है 1। तो इस तरीके से यहाँ पे शेषफल 1 प्राप्त होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पहले इसे डिलीट करता हूँ और तब है मेरा अगला प्रश्न। तेरह के पावर 18 को 14 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो भाजक से यहाँ पर एक अंक बड़ा है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि पावर में जो है संख्या वो सम है या फिर विषम है, और यदि सम होगा तो उसका उत्तर हो जाएगा यानी कि शेषफल आएगा 1, और यदि विषम हो जाएगा तो पावर का जो आधार है वही उसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे सम है तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, इक्कीस के पावर 19 को 22 से भाग देने पर, यहाँ भी देखेंगे कि 21 जो है 22 से एक कम है, तो हमें देखना होगा कि उसका पावर सम है या विषम है। तो इसका पावर यहाँ पे विषम है, और अगर सम होता तो उसका आंसर 1 हो जाता है, लेकिन विषम है इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, उसका आधार हो जाएगा यानी कि 21 यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। एक और हमारा आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, उसको देख लेते हैं। ये है यूनिट डिजिट से। 17 के पावर 1999 प्लस 11 के पावर 1999 माइनस 7 के पावर 1999 है। तो 7 को हम लोग देखेंगे पावर कितना लास्ट में 99, तो 99 में 4 से भाग देते हैं, तो 4 दूना का 8 और 4 चौका 16, यानी कि 7 के पावर यहाँ पे 3 प्लस 1 के पावर कितना भी कर लो 1 ही आना है, माइनस 7 का पावर फिर यहाँ पे 1999 है, तो कितना हो जाएगा 7 का पावर 99 में भाग देंगे 4 से, तो बच जाएगा यहाँ पे भी कितना 3 ही बचेगा। अब देख लीजिए यहाँ पे आप लोग क्या आएगा। 7 का पावर 3 बार करते हैं तो 7 से 49 और 9 से 63, 3 प्लस 1, और फिर यहाँ पे वही है सेम, तो 3 से 3 कट गया तो बचेगा कितना 1, तो यहाँ पे आंसर इसका हो जाएगा 1, इकाई अंक क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल हुआ होगा, और शायद इस तरीके का क्वेश्चन आगे मिले तो आप लोग बना दें। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही दूसरे तरीकों के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। जय हिंद, जय भारत।